हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई और यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 16 टू द पावर -1/5 होल टू द पावर 5/2। सेकेंड पार्ट है रूट के अंदर हमें दे रखा है 32 टू द पावर -3 और सर्ड की पावर है 5। और थर्ड पार्ट है रूट के अंदर हमें दे रखा है 343 की पावर -2 और सर्ड की पावर है 3। और फोर्थ पार्ट है 0.001 टू द पावर 1/3। फिफ्थ पार्ट इज 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 टू द पावर 3/5 अपॉन 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। सिक्स पार्ट है √2/5 होल टू द पावर 8 divided by √2/5 whole to the power 13. And seventh part is 5 to the power -1 into 7 square upon 5 square into 7 to the power -4 whole to the power 7/2 into 5 minus 5 to the power -2 7 cube upon 5 cube into 7 to the power -5 and whole to the power -5/2। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए जनरल जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे पहले हम वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। द की कॉन्सेप्ट इज, तो यहां पर की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। सबसे पहले तो अगर हमें रूट के अंदर सपोज करिए a टू दी पावर m दे रखा है और यहाँ सर्ड की पावर n दे रखी है, तो इसका मतलब होता है कि a टू दी पावर m होल टू दी पावर 1/n मीन्स सर्ड के बाहर जो पावर है वो इस पूरे कंप्लीट जो एक्सप्रेशन जो रूट के अंदर है उसकी पावर रेसिप्रोकल में चली जाती है। ओके, तो फर्स्ट तो ये हो गया। और दूसरा a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, इसे हम a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n मीन्स सेम बेस जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। और a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n मीन्स सेम बेस में अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और a टू दी पावर माइनस m को हम 1/a टू दी पावर m लिख सकते हैं। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 16 टू दी पावर -1/5 होल टू दी पावर 5/2। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 16 की पावर हो जाएगी -1/5 इंटू 5/2, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 टू दी पावर -1/2 हो गया। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -1/2 हो गया। फिर से दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन, तो 4 इंटू -1/2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 टू दी पावर -2 हो गया। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसे डिनोमिनेटर में ले आए हम। ओके, अब ये हो जाएगा 1/4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो हमारा ये इस पार्ट का आंसर आ गया 1/4। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है रूट के अंदर 32 की पावर -3 और सर्ड की पावर यहाँ दे रखी है 5। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 32 की पावर -3 और होल टू दी पावर 1/5। 32 को हम 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 में, तो -3/5 बन जाएगा ये। तो 2 की पावर, दोनों पावर्स का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 इंटू -3/5, राइट। अब ये 5 और 5 हो गया कैंसिल, 2 की पावर आ गया -3। तो 2 की पावर -3 अगर पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 क्यूब कर लिया, ये हो गया 1/8। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/8। ओके, चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है रूट के अंदर है 343 टू दी पावर -2 और सर्ड की पावर यहाँ दे रखी है 3, राइट। तो 343 टू दी पावर -2, ये होल टू दी पावर हो जाएगा 1/3, ये साइन हट गया। अब 343 की पावर हो गया -2/3। अब 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब,
तो 7⁻³ होल टू द पावर -2/3। अब इन पावर्स का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और 7 की पावर -2 हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव बनाना है, अपॉन में ले आए तो 1/7² हो गया, ये आ गया 1/49। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/49। ओके, चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा था 0.001 होल टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले तो 0.001 है, तो इसमें से डेसिमल अगर हम रिमूव करें तो इसे हम 1/1 के आगे कितने जीरो लेंगे, हम 3 जीरोज लेंगे ना, 1000, क्योंकि डेसिमल के आगे 3 डिजिट है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1/1000 को हम 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और होल टू द पावर क्या था ये 1/3। अब फिर से दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई, मीन्स 3 इंटू 1/3, 3 और 3 हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/10। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/10। ओके, ये फोर्थ पार्ट हो गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ दे रखा है 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 टू द पावर 3/5 अपॉन 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। तो अब ये 25 को हमने लिख लिया 5², राइट, होल टू द पावर 3/2। 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 3/5 अपॉन 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल टू द पावर 5/4, और 8 को लिख लिया 2³ होल टू द पावर 4/3। अब फिर से ये सारी पावर्स का मल्टीप्लाई, तो 5 का ये जब 2 का मल्टीप्लाई 3/2 में होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5³ रह जाएगा। यहाँ जब दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3³ हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 2 की पावर 5 है 32, और 2 की पावर 4 है 16। ओके, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो न्यूमरेटर में 3375 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 512, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया 3375 अपॉन 512। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फिफ्थ पार्ट। चलिए अब लगाते हैं सिक्स्थ पार्ट। ठीक, तो सिक्स पार्ट में हमें दे रखा है √2/5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय √2/5 टू द पावर 13। तो यहाँ तो डिवीजन है और बेस हम देख रहे हैं √2/5 सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो √2/5 पावर हो जाएगी 8 - 13, तो ये आ जाएगा √2/5, 8 - 13 हो जाएगा -5, राइट। अब इस -5 को अगर पॉजिटिव करना है तो इसे हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी पावर हो जाएगी प्लस की 5 हो जाएगी। अब क्योंकि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो √2 को हम नीचे ले आए और 5 को ऊपर ले गए। अब इसे हम क्या कर लेंगे 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा, और √2 की पावर 5 यानी √2 कितने टाइम्स आ जाएगा 5 टाइम्स, ये √2 हमारा 5 टाइम्स आ गया। अब हमें ये तो पता है कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 मिल जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, 2 √2 अगर ले लें तो, है ना। तो 5 टू दी पावर 5 तो हमारा 3125 है, और √2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और साथ में √2 आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम आंसर यहीं पर लीव कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आ जाएगा 3125 √2 अपॉन √2 × √2 फिर से हो जाएगा 2, और 2 4 जा हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रेशनलाइज करने के बाद। ओके, 3125
√2/8। सही मेथड यही है किसी भी क्वेश्चन को करने का कि जब भी हम आंसर लीव करें तो आंसर में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल हो, तो ये बेटर रहता है। ओके, चलिए अब हम करते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 5⁻⁻1 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7⁻⁻4, 5 स्क्वायर इंटू 7⁻⁻4 होल टू द पावर 7/2। और नेक्स्ट दे रखा है ब्रैकेट 5⁻⁻2 7⁻3 अपॉन 5⁻3 और 7⁻⁻5 होल टू द पावर यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5/2। तो पावर्स कलेक्ट करते हैं सेम बेस की, तो 5⁻⁻1 और 5⁻2 डिवाइड हो रहा है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 5 की पावर हो जाएगी -1 -2। इसी तरह 7 की पावर 2 और -4 ऊपर जाकर के माइनस होगा ना, तो -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2। इसी तरह यहाँ पर -2 -3 हो जाएगा और 7 की पावर हो जाएगी 3 -5 होल टू द पावर -5/2। अब ये आएगा 5 टू द पावर -3 और 7 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 + 4 हो जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगी पावर होल टू द पावर 7/2। और यहाँ पर 5 की पावर -5 हो जाएगी और 7 की पावर हो जाएगी 8, 3 + 5 हो जाएगा 8 होल टू द पावर -5/2। अब फिर से वही करते हैं, पावर के ऊपर जो पावर है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी -3 इंटू 7/2, राइट। 7 की पावर हो जाएगी 6 इंटू 7/2, फिर 5 की पावर हो जाएगी -5 इंटू -5/2 और 7 की पावर हो जाएगी 8 इंटू -5/2। अब इन पावर को सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है। 5 की पावर -21/2 आ जाएगा और 7 की पावर 2 3 6 और 3 7 21। 7 की पावर हो गई 21 और यहाँ 5 की पावर आ जाएगी प्लस का 25/2, 5 5 25/2 और 7 की पावर क्या हो जाएगी 2 4 8 और 5 4 20 -20। अब फिर से सेम बेस की पावर करेक्ट कर लेते हैं, तो 5 की पावर क्या क्या है -21/2 और +25/2, ये दोनों पावर साइड हो जाएंगी और 7 की पावर हो जाएगा 21 -20, तो 5 की पावर यहाँ कितनी आएगी 25 -21, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर हो जाएगी 4/2 और 7 की पावर तो 1 हो जाएगी। अब ये 5 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 7, 5 स्क्वायर हो गया 25, ओके, और 25 7 क्या हो जाएगा 175। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 175, 175। ये आंसर हो गया 7 पार्ट का। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।